नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। पहली सरकार इसको दिख नहीं रहा कि जनता इतनी परेशान है। 4 दिन से पूरा विकास रुका पड़ा है। विद्युत इतना महत्वपूर्ण विभाग है, इसके मतलब अगर विद्युत फेल हो गया तो समझ लीजिए पूरा विकास ही रुक गया। और सरकार को नहीं दिख रहा, सक्षम अधिकारी को नहीं दिख रहा है। तो हम लोग अभी कैंडल मार्च लेकर उनको जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं जागी सरकार और सक्षम अधिकारी तो और भी तमाम तरीके हैं जो अपनाए जाएंगे। और सब चीज को प्राइवेट ही कर देगी तो भी जनता कहाँ चली जाएगी। जिस जनता ने वोट देकर यूपी में बीजेपी की सरकार बनाई, आज वही जनता बिजली की समस्या के बाद सरकार के खिलाफ खड़ी है और सरकार को फेलियर बताने लगी। एक तरफ यूपी में विद्युत कर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ बिजली व्यवस्था ठप होने के बाद आम जनता त्राही त्राही करने लगी है। आलम अब ये हो गया है कि लोग सरकार के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले श्रावस्ती से वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको भी गुस्सा आ जाएगा। श्रावस्ती जिले में पिछले 4 दिनों से विद्युत कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। श्रावस्ती का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर 4 दिनों से बिजली गुल है। लोग त्राही त्राही करने को मजबूर हो गए हैं। अब लोग सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिए हैं। आज श्रावस्ती के गिलौला में 4 दिन की बिजली समस्या को झेलने के बाद लोगों के द्वारा मोमबत्ती जलाकर रोड पर प्रदर्शन किया गया और ये बताया गया कि अगर सरकार बिजली की समस्या का सुधार जल्द नहीं करेगी तो हमें मजबूर होकर वो सब करना पड़ेगा जो हम लोग करना नहीं चाहते हैं। लोगों ने बीजेपी सरकार को चुनौती देते हुए बिजली की समस्या को जल्द दूर करने की बात को कहते हुए यहाँ तक कहा है कि हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार को मिटाना भी जानते हैं। तो आगे आप ही सुनिए कि लोगों के द्वारा बिजली की समस्या को लेकर क्या कुछ कहा गया। कि भैया ये सरकार की फेलियर है और हम लोग उसी को जगाने के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास से सीखा है। जैसे भगवान श्री राम ने कभी वहाँ उनको बाल को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया था और इसके बाद वो सो गया था तो उसको जगाने के लिए लक्ष्मण को भेजा था। ऐसे ही हम लोग जो है कैंडल मार्च निकाल कर ये सरकार को जगाने के लिए आज निकले हैं कि जाग जाओ, नहीं तो समय दूर नहीं जब तुम्हारी सरकार फिर से जमीन पे आ जाएगी। क्योंकि अंधी बहरी सरकार इसको दिख नहीं रहा कि जनता इतनी परेशान है। 4 दिन से पूरा विकास रुका पड़ा है। विद्युत इतना महत्वपूर्ण विभाग है, इसके मतलब अगर विद्युत फेल हो गया तो समझ लीजिए पूरा विकास ही रुक गया। और सरकार को नहीं दिख रहा, सक्षम अधिकारी को नहीं दिख रहा है। तो हम लोग अभी कैंडल मार्च लेकर उनको जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं जागी सरकार और सक्षम अधिकारी तो और भी तमाम तरीके हैं जो अपनाए जाएंगे समाज के द्वारा। अच्छा, जिस तरह से जो बिजली कर्मी है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन 4 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है जो उनकी मांगे हैं वो सही है? देखिए, उनकी कुछ मांगे सही भी हैं जितना हमें जानकारी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनका जो मांग मनवाने का तरीका वो गलत है। मतलब एकदम से ये एक दिन का कुछ घंटों का बिजली काट के भी ऐसा कर सकते थे अपनी मांग के लिए, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं कि लगातार 4 दिन से पूरा, अब बताइए, पूरा बिजनेस इन लोगों का ठप पड़ा हुआ है। हम लोगों के यहाँ मोबाइल नहीं चार्ज हो रही है, जो काम मिनटों में होता था उसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है दूर दूर तक, तो पूरा विकास ही रुक गया है। अब ऐसी स्थितियों में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सक्षम अधिकारी को जो है इसमें संज्ञान लेना चाहिए। तो ये पूरी तरह से फेल सरकार है, इसमें अब जनता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो तो वहाँ से आदेशित करती है जिले के अधिकारियों को कि जिले में सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाए, बिजली व्यवस्था जो है उसको बहाल रखा जाए, लेकिन जो जिले के अधिकारी हैं वो अपने कान में तेल डाल के रखे हुए हैं, उनके कानों में जू तक नहीं रेंगता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर सरकार की बात अधिकारी नहीं सुनता है तो सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसका मतलब वो इस लायक नहीं है। मैं घर का मालिक हूं और मेरे कहने पर अगर घर का सदस्य हमारा काम नहीं मान रहा है तो मेरे मालिक होने का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेकर तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि जो है प्रदेश को चला सकूँ। इसलिए फेलियर पूरी तरह सरकार की है। अच्छा, जो आम पब्लिक परेशान हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले, 4 दिनों से यहाँ बिजली नहीं है जी। लोगों के घरों में बिजली ना होने के कारण को अंधेरा पड़ा हुआ है। चोरी की जो घटनाएं होती हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। जी जी। तो अगर लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी या अधिकारी होंगे या किसको माना जाए, बिजली कर्मी होंगे? नहीं, मैं तो सरकार को ही मानूंगा, क्योंकि कोई भी समस्या अगर आई है तो समाधान के लिए हम तो सरकार के ही पास जाएंगे ना।
हमने सरकार को चुना है और वो सक्षम है, इसलिए अगर वो नहीं काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी है उन्हीं की बनती है। अब आप देख लीजिए, लोगों के मोबाइल नहीं चार्ज हैं, लोग परेशान हैं, घर में पानी नहीं आ रहा है इस समय जो है बिजली के कारण, चोरी के लिए जो इतना डर बना हुआ है कि हर आदमी अपने को जो है इनसिक्योर मान रहा है, तो तमाम समस्याएं आ गई हैं। आप देखिए पूरा विकास ही रुका जा रहा है, सरकार ही पूरी तरह फेल है। विकास क्षेत्र में आपके गांव में बिजली नहीं है, आपके घर में बिजली नहीं है, क्या लगता है बिजली कब तक आएगी, कुछ उम्मीद है आप लोगों को? पता नहीं है भैया कब तक आएगी। सरकार तो हम लोगों से वोट लेके चला जाता है, इसके बाद कुछ ना कोई सुविधा यहाँ पर मुहैया कराते हैं, ना कोई बिजली अच्छे से आते हैं। हम लोगों का धंधा पानी सब चौपट हुआ पड़ा है, अब क्या करें हम लोग। किसी नहीं पड़ता है, सरकार को भी देखते हैं। सरकार कहीं क्या अंधी बह रही है, नहीं देख रही है। 4-5 दिन से हमारे बाजार में बिजली नहीं है, व्यवस्था नहीं हो रहा है, हम लोगों का कुल धंधा चौपट पड़ा है। हम अपने लड़के बच्चों को कैसे जिलाए? बात है, मोमबत्ती लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मोमबत्ती लेके? मोमबत्ती लेकर जा रहे हैं कि 100 रुपया हम कमाते हैं रोज, और 100 रुपया का अगर जो मोमबत्ती जलाएंगे तो अपने बच्चे को कैसे जिलाएंगे। इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं कि हमको बत्ती का समस्या कोई भी हो, सरकार इसका हल तत्काल करे।